नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीतने के बाद संसद में शपथ ली। प्रियंका गांधी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाथ में लेकर के और उसके बाद जब वो शपथ ली तो जिस तरह से वो अपना लुक बना के आई थी, इंदिरा गांधी बनने का प्रयास कर रही थी और लुक के हिसाब से वो बनने में सफल भी रहीं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने शपथ लिया तो मैं उस पर जो कुछ भी कहूँगा वो बाद में। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि इसमें प्रियंका गांधी जो शपथ ले रही हैं उसमें ये कह क्या रही हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। दोस्तों, आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने जो शपथ लिया उसमें उन्होंने कहा है कि मैं प्रियंका गांधी जो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेती हूँ। जबकि शपथ के प्रारूप में दो भाग है। एक भाग है जिसमें ऊपर लिखा होता है ईश्वर की शपथ लेता हूँ और नीचे होता है सत्य निष्ठा की शपथ लेता हूँ। मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है, ये जनता को समझाने के लिए जस्ट ये शुरू किए हैं। तो इन्होंने सत्य निष्ठा की शपथ ली है। ईश्वर की शपथ लेने में प्रियंका गांधी को थोड़ा ऐतराज था। अब जरा मैं आपको एक दूसरा भी शपथ दिखाना चाहता हूं। ये शपथ अरविंद केजरीवाल का है। हम सभी जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का चोला अरविंद केजरीवाल जी भी पहने हुए हैं और उनका भी मुस्लिम संप्रदाय के प्रति झुकाव रहता है। लेकिन जरा आप लोग खुद सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ लिया तो उन्होंने शपथ में क्या कहा। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दोस्तों, आपने अरविंद केजरीवाल जी का सुना। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है ईश्वर की शपथ लेता हूं।
जबकि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी में मुस्लिम प्रेम कम नहीं है, लेकिन प्रियंका जी ने सत्यनिष्ठा का शपथ लिया है, ईश्वर का शपथ नहीं लिया है। अब जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक और सेकुलर पुरुष, समाजवादी पार्टी के परिवारवादी अखिलेश यादव जी के बारे में कि देखिए अखिलेश यादव जी शपथ में क्या लिए हैं। तो चलिए दोस्तों जरा आप सुनिए अखिलेश यादव जी का शपथ। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आपने देखा कि अखिलेश यादव जी भी यही कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा के लिए के सदस्य के रूप में चुना गया हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। अखिलेश यादव ने भी नहीं कहा कि मैं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं। ये कल प्रियंका गांधी जी इंदिरा गांधी जी के क्या कहते हैं उस लुक को बरकरार रखते हुए सत्यनिष्ठा का शपथ ली है। अब जरा मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझिएगा दोस्तों। मैं भी पिछले 24 साल से IAS और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाता हूं और मेरा विषय संविधान ही है और मैं संविधान ही पढ़ाता हूं। इसलिए मेरे से कभी भी आप ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं धर्मनिरपेक्षता को छोड़ दूंगा। लेकिन धर्मनिरपेक्षता कहते किसको हैं, वो जब आप NCERT पढ़िए जो सरकार की किताब है तो आपको पता चलेगा कि मैं उस धर्मनिरपेक्षता का समर्थक हूं जो NCERT वगैरह में लिखा हुआ है। तो पहले उसको आप देखिएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको ये चर्चा करूं कि मैं जो अब कह रहा हूं मेरा कोई धार्मिक क्या कहते हैं ये भावना भड़काने का उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर प्रियंका गांधी जी को हिंदू नहीं बनना है तो उससे भारत के नागरिक को दिक्कत भी नहीं है। हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, हम सांसद चुन रहे हैं, आप जो हैं वही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि मैं क्यों प्रश्न उठा रहा हूं कि यही प्रियंका गांधी जब संसद में शपथ लेती हैं तो इनको ईश्वर का शपथ लेने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन जरा आप इस तस्वीर को देखिए कि जब चुनावी माहौल होता है तो इंदिरा गांधी इस तरह से जो है मंदिरों में जाके झुक जाती हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी जी हमसे उम्र की बड़ी हैं, मेरी बड़ी बहन हैं, तो मेरा उनकी ना तो छवि खराब करने का कोई इरादा है। मैं तो बस एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मुझे जो लगा तो मैं ये इसलिए वीडियो बनाया हूँ कि प्रियंका जी को, या अब तो मैं उनको बड़ी बहन बोल दिया, तो प्रियंका दीदी को ये आगे से ख्याल रखना चाहिए कि राजनीति में दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। आपके सत्यनिष्ठा के बोलने से भी मुझे वो दिक्कत नहीं है और आपके ईश्वर वाले शपथ से भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर चुनाव के समय भी आप सार्वजनिक जीवन में अगर आप शपथ लेते समय धर्म से दूर हैं तो चुनाव के समय भी धर्म से दूर ही रहिए ना। उस समय मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है। दूसरा, मैं फिर दूसरी तस्वीर दिखाता हूं कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है कि हमारी दीदी मंदिर में, मैं कोई एक फ़ोटो आपको दिखा रहा हूं। चलिए ये फ़ोटो अगर पीछे से है तो इस बार तो देखिए प्रियंका दीदी एकदम नंदी जी के सामने खड़ी है। तो अगर ये
भगवान के शरण में जा सकती हैं चुनाव के पहले, तो शपथ लेते समय भी ईश्वर का शपथ लिया जा सकता है। जरा दोस्तों देखिए, मैं कोई एक्सीडेंटल नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमारी दीदी, हमारी बड़ी बहन एक और मंदिर में देखिए ध्यान मग्न है अपने भाई राहुल गांधी के वोट मांगने के लिए कि भगवान ईवीएम से केवल जो है हाथी निकले, बाकी दूसरा पार्टी का चिन्ह नहीं निकले। तो मैं यही बार बार कहना चाह रहा हूँ प्रियंका जी को कि चुनाव में जनता आपके ऊपर तभी भरोसा करेगा जब जो आप चुनाव के पहले होते हैं वही जब आप संसद में आकर दिखते हैं। मैं 2 लोगों का उदाहरण दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद चुनाव के पहले जय श्री राम बोलते हैं तो वो संसद में भी आकर जय श्री राम ही बोलते हैं। अपने को पता है कि ये आदमी दोनों जगह एक ही बात बोलेगा। अगर ओवैसी अल्लाहू अकबर बोलते हैं बाहर तो संसद में भी आकर बोलते हैं। लेकिन दीदी, आपका ये शपथ दोहरे चरित्र को बता दिया कि चुनाव के पहले आप मंदिर में होती हैं और संसद में आने के बाद आपको ईश्वर का शपथ ना लेके सत्यनिष्ठा का शपथ लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ कि शायद हो सकता है कि आपकी माताजी नाराज़ हो जाती हैं अगर आप ईश्वर का शपथ ले लेते तो, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन हैं। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ कि आपके ससुराल वाले भी नाराज़ हो सकते थे अगर आप ईश्वर का शपथ ले लेते तो। लेकिन आप तो एक पढ़ी लिखी महिला हैं। ईश्वर का अंग्रेजी गॉड होता है और क्रिश्चियनिटी में गॉड का शपथ तो लिया ही जाता है। तो अगर आप उसी धारा को भी फॉलो कर रहे थे तो आप ले लेते गॉड के नाम पर ओथ। क्या दिक्कत था इसमें? अंग्रेजी में ले लेते, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो अंत में मैं अपनी बड़ी बहन से यही कहना चाहूँगा कि मेरी प्यारी दीदी, चुनाव के पहले जैसा दिखो वैसा ही चुनाव के बाद भी आप दिखने का प्रयास करो। जब ये 2 प्रकार का आपका चेहरा दिखता है तो अंदर से बहुत कष्ट होता है। और मैं अंत में अपनी बड़ी बहन से यही कहना चाहूँगा कि अब भविष्य में कभी अगर आपको शपथ लेने का मौका मिले, क्योंकि पता नहीं मिले कि नहीं मिले, अगर आपको मिलता है तो कम से कम हमें आहत मत करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ईश्वर का शपथ लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि या तो आप चुनाव के पहले मंदिर मंदिर घूमना बंद कर दीजिए, फिर आप सत्यनिष्ठा का शपथ लीजिएगा तो हमें दुख नहीं होगा। या अगर आप मंदिर मंदिर चुनाव के पहले घूमते हैं तो ईश्वर का शपथ लिया करिए, ताकि हमें इस बात की भरोसा हो कि हमारी बड़ी दीदी चुनाव के पहले जिस तरह की थी वही चुनाव के बाद है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।